नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में सरकारी विभागों पर बिजली बिल का लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक बकाया चल रहा है, जबकि उपभोक्ताओं पर 150 करोड़ से ज्यादा बिजली बिल बकाया है। उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए राजस्व वसूली अभियान और बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए निगम ऑपरेशन जीरो थेफ्ट चलाया जा रहा है। शुक्रवार को इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता शहर राजकुमार सिंह ने पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए अपने कार्यालय में दी। उन्होंने बताया कि बकाया वसूली और बिजली चोरी के खिलाफ निगम ने अभियान तेज कर दिया है। बकाया न जमा करने वाले कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। रोजाना 300 से 400 कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वहीं ऑपरेशन जीरो थेफ्ट के तहत 72 लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र को पूरी तरह से बिजली चोरी से मुक्त किया जा सके और ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। उन्होंने बताया कि ओवरलोड और कटिया कनेक्शन के कारण ट्रांसफार्मर और सिस्टम पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। गर्मी के मौसम में लोड अधिक होने के कारण बार बार फॉल्ट की स्थिति बन रही है। अब तक 200 से अधिक ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है, लेकिन बिना अनुमति लोड बढ़ाने और कटिया कनेक्शन के कारण समस्या बनी हुई है। बकाया बिजली बिल जमा न करने वालों और चोरी से बिजली का उपयोग करने वालों पर दोनों अभियान आगे भी निरंतर चलते रहेंगे। अभियान राजस्व वसूली का चल रहा था और जीरो थेफ्ट अभियान चल रहा था, उसकी क्या प्रगति है और कितना बकाया है प्राइवेट का सरकारी का मिला के आपके खंड में, और क्या रिकवरी की स्थिति है उसमें? देखिए, मैं राजकुमार सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड आजमगढ़ हूँ। और अभी हम लोग अभियान दो तरीके से चला रहे हैं। एक तो ऑपरेशन जीरो थेफ्ट इस नगर में चल ही रहा है, दूसरा विद्युत बकायेदारों के वसूली, और यदि हमारे वसूली अभियान में नहीं सहयोग कर रहे हैं तो उनकी लाइनों का डिसकनेक्शन। तो दोनों अभियान हमारे पैरेलल में चल रहे हैं। अभी वर्तमान में 20 करोड़ से ज़्यादा हमारे सरकारी बकायेदार हैं। हालांकि सरकारी बकायेदारों से हम लोग कन्विंस करते हैं तो जो बकाया जमा हो जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का बकायेदार में लगभग 150 करोड़ से अधिक रुपया हमारा फंसा हुआ है, और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो अमाउंट जल्दी वसूल हो। हम लोग डेली 12 जेई हैं हमारे प्रथम खंड में, और उनको सबको डेली कम से कम 50 लाइन जमा करने या विच्छेदित करने का निर्देश दिया गया है, और लगभग 300-400 लाइनें रोज कट भी रही हैं वर्तमान में। इसके अतिरिक्त जो लोग चोरी कर रहे हैं उन पे हम लोग FIR करा रहे हैं, और FIR का हम लोगों का डेली का FIR हो रहा है। और इधर अभियान जब से चला 72 लोगों पे FIR भी कराया गया है, और ये FIR भी लगातार कराया जाएगा जब तक कि इस शहर को चोरी विहीन न कर लिया जाए, ताकि हमारे जो सम्मानित उपभोक्ता हैं जो हर महीने बिल जमा करते हैं, बिना चोरी के बिल जमा करते हैं, उनको निर्बाध बिजली आपूर्ति न मिले। चोरी का नुकसान ये हो रहा है कि हम लोग ट्रांसफार्मर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमारे क्षमता वृद्धि में 200 से अधिक ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि किए गए। उसके बावजूद लोगों ने कहीं ना कहीं कटिया लगाया, कहीं ना कहीं बिना विभाग को बताए अपना AC का लोड बढ़ा लिया या किसी तरह का लोड बढ़ा लिया। उस लोड के बढ़ने से कभी गर्मियां जब अत्यधिक पड़ रही हैं तो सिस्टम हमारा फॉल्ट कर रहा है, कभी ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहा है, कभी हमारे AB केबल डैमेज हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग दोनों अभियान चला रहे हैं। एक तो जो चोरी है उनको हम लोग रोक रहे हैं, दूसरा जो हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो चुके हैं उनको हम लोग ओवरलोड को ख़त्म करने के लिए पैरेलल में क्षमता वृद्धि करा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बकायेदार कंज्यूमर हैं, जैसा कि मैंने बताया 300 से 400 लोगों की लाइनें रोज कट रही हैं। तो कल का मेरा वसूली लगभग 55 लाख का हुआ है, परसों लगभग 73 लाख की वसूली हुई है। तो ये वसूली डेली कुछ अच्छी खासी संख्या में हो रहा है। हम लोग का इस बार लक्ष्य है कि 22 करोड़ की वसूली इस महीने कर लिया जाए, और मेरी पूरी टीम इस पे लगी हुई है और कोशिश करा जा रहा है कि वो पूरी वसूली हम लोग करके और जो बेहतर विद्युत आपूर्ति है उसके लिए पूरा प्रयास करें। अभियान में अभी तक कितने की राजस्व वसूली हो चुकी है? इस अभियान में हम लोग अभी 13 करोड़ रुपए
का टोटल वसूली पिछले महीने में हुआ है और इस महीने में मेरे डिवीज़न में 4.5 करोड़ रुपए की वसूली अभी तक हो चुकी है। लक्ष्य आपका 20 से 22 करोड़ रुपए। हाँ, 20 से 22 का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कराया जाएगा। सर, बड़ी बकायेदारों में 10,000 सुपर लोनों को लाइन कटी यानी क्या है, इसमें नियम क्या है? देखिए, नियम सरकार का तो ये है कि आपका बिल बनने के 15 दिन तक ड्यू डेट रहता है। अगर मान लीजिए किसी का बिल 5 तारीख को बना तो 15 दिन, इसका मतलब कि 20 तारीख तक आपका ड्यू डेट रहेगा। 20 तारीख तक कोई भी हमारा सम्मानित उपभोक्ता सम्मान के साथ बिल जमा करेगा तो हम लोग सम्मान के साथ उसका बिल का 1% कम लेंगे। ये विभाग का नियम है। यदि 20 तारीख के बाद वो नहीं जमा कर रहा तो 1% का छूट तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन लाइन उसकी नहीं काटी जाएगी 7 दिनों तक। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति का बिजली का बिल बना 5 तारीख को और 20 तारीख तक उसका 1% छूट मिला और 5 तारीख तक 7 दिन तक अगर वो नहीं जमा कर रहा है तो 27 तारीख तक हम अधिकृत हो गए हैं तकनीकी रूप से उसकी लाइन काट सकें। ये हमारी नियमावली में है और यदि हम लाइन काट रहे हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये बाकायदा जो है नियामक आयोग का आदेश है कि 7 दिन बाद जो है लाइन काटी जाए। लेकिन फिर भी हम लोग व्यवहारिक तौर पे क्या करते हैं, सब पहले बड़े बकायेदारों को काटने का प्रयास करते हैं, फिर छोटे तक आते हैं। लेकिन छोटे का काटने में यदि वो नहीं दे रहा है तो तकनीकी रूप से या लीगल रूप में कोई दिक्कत विभाग को नहीं है। विभाग 15 दिन ड्यू डेट और 7 दिन डिस्कनेक्शन डेट देने के बाद कभी बिजली काट सकता है। कोई उपभोक्ता उस पर क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी बिजली 500 पे कटी, 5,000 पे कटी या 5 लाख पे कटी। वो लेकिन यह विभाग करता है कि सबसे पहले 5 लाख को काटेगा, फिर 5,000 काटेगा, फिर 500 वाले को काटेगा। ये बड़े बकायदा सर कितने होंगे लगभग जिनका 5 लाख 7 लाख ऐसा कुछ? देखिए, बड़े बकायेदार हमारे यहाँ 208 बकायेदार हैं जिन पे लगभग 8 करोड़ का बकाया है और उसको हम लोग काट रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइन कटी हुई है, कुछ लोगों का 1-2 दिन का अनुरोध रहता है कि किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई अस्पताल में है, किसी के यहाँ कोई अन्य विपत्ति आ गई तो उसको भी मानवीय आधार पे 1-2 दिन का मौका हम लोग दे रहे हैं और उसके बाद जो है फिर अगर नहीं जमा हो रहा तो उनकी भी लाइनें काट रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।